जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, एग्ज़ाम में बहुत कम दिन रह गए हैं, आपको ये बात पता है। तो लास्ट का जो समय होता है ना, उसमें आपको करना ये होता है कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उन्हीं को देखना होता है। तो उसी सिलसिले में हम लोग अब क्या कर रहे हैं, घटना चक्र का, हिस्ट्री का घटना चक्र का जो चैप्टर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है। अब समय तो बहुत कम दिन रह गया है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड का कुछ पता आता नहीं है, एग्ज़ाम के बारे में कुछ अता पता नहीं है, कुछ नोटिस नहीं, आयोग की तरफ से कोई सूचना नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे लोग हालांकि अपना कोशिश कर रहे हैं कि आयोग से बात हो सके, आयोग जो है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात कर सके कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक आपने एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी किया, क्या है, कुछ अभी अपडेट नहीं आया है। हालांकि जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, सबको अपना यूनिटी रख रहे हैं आयोग के सामने कि सर आप ऐसा नहीं कीजिए, नॉर्मलाइजेशन को मत लगाइए और पेपर जो है एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में करवाइए। तो सब लोग का सहयोग रहेगा तो ये चीज़ सफल हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं कि पेपर में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया। हालांकि आयोग की तरफ से कुछ नोटिस तो नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है, आप अपने मन में मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका 13 तारीख को ही होगा। देखिए, जो होना होगा वो तो होगा, जो नहीं भी होना होगा वो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम लोग जो है अपना पढ़ाई को भी जारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग घटना चक्र की वीडियो को देखेंगे अब से, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। इसमें बहुत आपको पता है कि हिस्ट्री से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स को देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, उसी को पूरा हिस्ट्री अगर पढ़ने चले जाएंगे तो उसमें 800 पेजेस दिए गए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही देखेंगे। जैसे आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है आपका आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इसे देखेंगे। ठीक है, जैसे शिक्षा का विकास हो गया, प्रेस का विकास हो गया, प्रेस वाला, तो इसमें हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ठीक है, किसने, यहाँ देखिए 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। किसने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आप सब चीज़ को इंपॉर्टेंट से ध्यान से देखते ही चलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दिया गया 2, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। कौन थे, सर विलियम जोन्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, क्या है दिया गया, यानी कि जोनाथन डंकन ने। किसने, जोनाथन डंकन ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। देखिए, अब जो है आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन है। ये यूपीपीसी का क्वेश्चन है, यूपीपीसी का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, पहले दोनों सही है, देख लेते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। ठीक है, उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्घट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये आपका दोनों सही दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आंसर हो जाएगा आपका सर विलियम जोन्स। देखिए, अब जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन क्या होगा इसमें ना, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शकुंतला का किसने किया हिंदी में, अभी ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, देख लीजिए यहाँ पे पढ़ा कि भगवत गीता का। अब आपको क्या करना है, आपको मिलान करने के लिए देगा, तो जब तक आपको याद नहीं होगा ना, आप मिलान नहीं कर सकते। अब वो पहले वाला आप क्वेश्चन भूल जाइए कि वन लाइनर का फॉर्म में दे देगा, शकुंतला का किसने किया, आपने मार दिया सर विलियम जोन्स, नहीं। अब क्या होगा, आप मिलाने के लिए देगा। इस कारण से इस टाइप के क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, आंसर दिया गया ए, यानी कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
10 वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा सत्य है, यानी कि सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, सही है। दूसरा है विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, दोनों सही दिया गया है। क्वेश्चन 11 देखते हैं, दिया गया है वुड डिस्पैच यानी कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं, यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। क्या दिया गया देख लीजिए, दिया है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, दोनों आपके सही दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आंसर हो जाएगा शिक्षा से, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा शिक्षा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दिया गया है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा पर, यानी कि हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? तो प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने, कब? 1882 में, लॉर्ड रिपन ने 1882 में। आगे है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त, यहाँ पे देखेंगे डी हो जाएगा 15 अगस्त 1906। क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 में। आगे है सैंडलर आयोग संबंधित था किससे? आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 17 है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? आंसर दिया गया यहाँ पे 1917 में, कब? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 18 है 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे? आंसर हो जाएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। यहाँ देख लीजिए, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं 19 की ओर, लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा आपके अंग्रेजी शिक्षा से, किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के औपनिवेशिक काम के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा से, किससे? शिक्षा से। 21 भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे कौन? आंसर हो जाएगा मैकाले, फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके? मैकाले। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आंसर हो जाएगा आपको 1835 के मैकाले के समरण पत्र से, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? आंसर हो जाएगा आपका 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यवाद एवं आंग्ल विवाद से। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा 1857 में। आगे है किससे सतत पर्यटन से संबंध में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? आंसर दिया गया है बी, यानी कि डी के कर्वे। क्या हो जाएगा आंसर? डी के कर्वे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 27, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 28, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका हिंदू कॉलेज कोलकाता, हिंदू कॉलेज कोलकाता। आगे देखें 29 नंबर क्वेश्चन, मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका 1875 में, कब? 1875 में। 30 नंबर क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा आपके राजा राम मोहन राय ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित चीजों पर विचार करना है और मैच करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही क्या है? तो केवल 2, ठीक है। हम लोग इसके आंसर को नीचे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। क्या दिया गया है? बनारस का संस्कृत कॉलेज क्या है? तो जोनाथन डंकन के द्वारा। कलकत्ता मदरसा हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज हो जाएगा लॉर्ड रिचर्ड केले वेलेजली के द्वारा। आपका यानी कि सब सही है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे 33, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? आंसर हो जाएगा वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 वाला, यानी कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। 36 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी।